हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9 to 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। हमने क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया है, जिसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि है हमारा ग्राफिकल मेथड बेस्ड। इसके ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि दो लाइन जो हमें दिए हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मतलब देखो कि ऐसे कोई तो दो लाइन होगी, ऐसे इंटरसेक्ट करेगी ओनली वन पॉइंट पे, तो इसे हम कहेंगे दिस टू लाइंस आर कंसिस्टेंट। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब अगर दो लाइनों पैरेलल है और कोई भी दो लाइन ऐसे पैरेलल आती हैं तो क्या कहेगी? इनकंसिस्टेंट। क्यों? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब दिस टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि आगे कितना भी आप एक्सटेंड करोगे तो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। क्यों? वो टू लाइंस आर पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। अगर दो इक्वेशंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं तो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ओके, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है? तो देखो हमने देखा है ऑलरेडी a1/a2 विच इज नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 है, मतलब दो इक्वेशंस दिए हैं, दोनों का रेशियो a1/a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये जो दो लाइन होगी वो रहेगी हमारी कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देन these two lines are parallel to each other। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ओके, हमें ऐसे पता करना है। तो चलो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको मैंने दे दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? हमारा जनरल फॉर्मूला है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये जनरल फॉर्म से हमें ये दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ, अब इसका जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, मतलब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो पहला वाला जो हमारा इक्वेशन है उसको हमें कंपेयर करना है इसके साथ, मतलब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के साथ। और जो दूसरा इक्वेशन दिया है उसको हमें कंपेयर करना है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के साथ। ठीक है, इसको कंपेयर करके हम a1/a2 फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो कर सकते हैं। तो हमें a1 देखो, ये पूरे इक्वेशन को मैंने कंपेयर करना है a1x के साथ। ठीक है, तो देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? a1 है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a1 मिल गया हमें 1। सिमिलरली देखो b1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कोई कुछ नहीं, मतलब 1 है, a बन गया 1। c1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 5, c1 इज अ कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली देखो a2 इज इक्वल टू सेम, सेकंड इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के साथ। तो a2 हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? 2, b2 देखो b2 यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, तो b2 आपका बन गया 2। सेकेंड इक्वेशन में आपको कांस्टेंट टर्म है 10, तो यहाँ पे बन गया आपको c2 इज इक्वल टू 10। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है रेशो। तो चलो a1/a2 निकालो। a1/a2 क्या रहेगा? a1/a2 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली b1/b2 आपको मिलेगा 1/2। अब यहाँ पे a1/a2 एंड b1/b2 दोनों इक्वल आ गए। यस आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? दिस टू लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो उसे हम कहते हैं
दिस टू लाइन पेयर ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो देयरफॉर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, so therefore the pair of linear equations are inconsistent. Linear equations are inconsistent. ऐसे यहाँ पे हमें क्लियर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना सेकेंड क्वेश्चन भी करते हैं। देखो, सेम ही मेथड में फॉलो करना है। तो सेकेंड देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सेम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के साथ। तो पहले इक्वेशन को मैंने कंपेयर करना है इसके साथ, तो मुझे a1 मिल गया 1, b1 इज इक्वल टू -1 एंड c1 जो कांस्टेंट टर्म है। तो देखो, ये दोनों को हमने कर दिया एक दूसरे के साथ कंपेयर, c1 मिल गया 8। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू मिल गया हमें 16। अब रेशो फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2 मिल गया हमें 1/3। सिमिलरली b1 अपॉन b2 कर दो, -1 अपॉन -3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये मिल गया 1/3। इसका मतलब ये हो गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू मिल गया हमें b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, देन द इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे लिख दो, therefore the pair of linear equations are inconsistent. Inconsistent. हमें क्या बताया है, अगर कंसिस्टेंट है तभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो देखो, इसी तरीके से हमें इसको लिखना है। दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, मतलब क्या हो गया, दिस लाइंस आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो दे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, अंडरस्टूड। अब सिमिलरली देखो, हम थर्ड वाला भी कर लेते हैं। सेम इसी मेथड से करते जाना है, सबको हम कंपेयर करेंगे, रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, और रेशियोज फाइंड आउट करने के बाद ही देखेंगे। चलो थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के फॉर्म में लिख दो, मतलब -6 अपोजिट साइड पे जाएगा तो +6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, therefore 2x plus y is equal to 6, माइनस बिकम प्लस। ओके, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखो, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम इसके साथ भी वही करेंगे, -4 अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4। इसको करेंगे हम 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे एज यूजुअल हमारे जनरल फॉर्मूला के साथ। तो चलो करो यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। इसके साथ कंपेयर करो, a1 हमें मिल जाएगा देखो 2, b1 मतलब a जो इक्वेशन है वो कंपेयर होगा हमारा इक्वेशन 1 के साथ। ठीक है, a1 हमारा x का कोएफिशिएंट मतलब 2, सिमिलरली b1 इज इक्वल टू 1
एंड C1 इज इक्वल टू 6 और A2 इज इक्वल टू, अब सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 के साथ। तो देखो हमें क्या मिल गया, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -2 एंड C2 इज इक्वल टू 4। ओके, अब एज यूजुअल हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो चलो कंपेयर करते हैं। A1 अपॉन A2 जो रहेगा हमारा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब 1/2 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली B1 अपॉन B2 निकालो। V1 अपॉन B2 इज 1 अपॉन -2, मतलब -1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला और ये एक है हमारा 1/2, दूसरा है हमारा -1/2, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है मतलब क्या हो गया, these two lines are inconsistent। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, they intersect at one point, these lines are intersect at only one point, मतलब the equation has unique solution। ओके, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमें क्या बताया है, फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब अब यहाँ पे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे A1 अपॉन A2 विच इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, सो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पे लिख देना है। अब कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हम रेगुलर ड्रॉ करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, वो सेम कोऑर्डिनेट्स हम हमारे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और वहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, और जिस पॉइंट पे लाइन हमारा इंटरसेक्ट करेगा वही हमारे होंगे एक्स एंड वाई, मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो चलो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसको पहले मैं क्या करती हूँ, देखो एक तो x या y दोनों के दोनों में से किसी एक के फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मैं y प्लस जो है यहाँ पे है, अपोजिट साइड जाएगा तो -y होगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 6 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू बन गया मेरा 6 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे हम। सेम इसके लिए भी यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मिनिमम 3 पॉइंट्स लेंगे, हाँ, मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आप लोग लेते ही रहोगे पॉइंट्स। मिनिमम 3 क्यों लेने हैं, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट में से एक लाइन तो पास होती है। ठीक है, अगर हमारा कहीं आंसर इनकरेक्ट आ गया तो हमें समझ में नहीं आएगा। अगर 3 पॉइंट होंगे तो मोर एक्यूरेट हमको आंसर मिल ही जाता है। ओके, तो चलो अगर देखो मैंने यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर दिया, सॉरी y की जगह पे अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो देखो क्या आएगा, 6 माइनस 2 अपॉन 2, मतलब 4 अपॉन 2 मिल जाएगा। 4 अपॉन 2 कितना होता है, 2, मतलब y अगर 2 है तो हमारा x भी कितना आ गया, 2, तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 2, 2। सिमिलरली y 0 पुट करके देखो, 6 माइनस 0 कितना आएगा, 0, सॉरी 6 एंड 6 अपॉन 2 3, तो y जब मेरा 0 रहेगा तब x हमारा 0 आएगा, सॉरी 3 आएगा। सिमिलरली y की जगह पे 4 पुट कर दो, 6 माइनस 4 2, 2 अपॉन 2, आंसर मिल गया हमें फिर से 1। तो x का 1 रहेगा जब y हमारा 4 रहेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमारे 1, 4। ठीक है, अब सिमिलरली इसको भी इसी मेथड से कर लेते हैं। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया, और 4x इज इक्वल टू 4, अब ये -2y अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बनेगा, +2y। ठीक है, तो ये बन गया हमारा +2y। x इज इक्वल टू +2y अपॉन 4, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई है।
तो हमें x इज इक्वल टू मिल गया 4 प्लस 2y अपॉन 4। अब y की जगह पे ऐसी वैल्यूज पुट करना है, देखो ज्यादा तो कि हमको वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। ओके, ऐसे वैल्यूज पुट कर दो। तो y अगर मैंने सपोज 2 रख दिया तो कितना आएगा, देखो 4 प्लस 2, 2 जा 4 आ गया अपॉन 4, मतलब 8 अपॉन 4, आंसर मिल गया 2। ओके, कब? जब मेरा y 2 था तब मेरा x भी 2 आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट मेरे बन गए 2, 2। सिमिलरली y को -2 लिख दो, क्या आता है देखो 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 4, 4 माइनस 4 0 बन गया, 0 अपॉन 4 0, मतलब जब मेरा -2 था तब x 0 बन गया, कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 -2। सिमिलरली और दूसरा वैल्यूज पुट करके देखो, अब y 0 पुट करके देखो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0, 0 बन गया, मतलब 4 प्लस 0 4, 4 अपॉन 4 1 आ गया। तो देखो 4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 4, मतलब 2 इंटू 0, 0 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, मतलब x हमें 1 मिल गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1, 0। अब सेम ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ। तो चलो अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सेम 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया है। आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट भी ले सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि थोड़ा ग्राफ थोड़ा बोर्ड पे बड़ा सा दिखे, इसलिए मैंने इसे लिया है। आप चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ताकि ग्राफ पेपर पे थोड़ा सा प्रॉपर भी दिखना चाहिए। ऐसे एकदम कोने में छोटा सा चुटकुला सा नहीं निकालना है, थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, इसे देखने में भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, ताकि एग्जामिनर हमको इजीली मार्क्स दे पाए। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, इधर कोने में ऊपर छोटा सा या हाफ पेज के भी ऊपर ऐसा लिखते हो, वैसे नहीं लिखना है। प्रॉपर पेज में थोड़ा सा फैला के अच्छे से दिखे, बहुत आउट ऑफ द रेंज भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लिखा करो। तो चलो पहले कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। 2, 2 फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो 2, 2, तो ये रहेगा मेरा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 2, 2। सेकेंड देखो 3, 0, 3, 0 मतलब मुझे पॉइंट मिलेगा ऑन द एक्सिस। क्यों? इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट मुझे कहाँ पे मिलेगा, ऑन द x एक्सिस। नेक्स्ट है 1, 4, 1, 4, तो ये मिल जाएगा पॉइंट यहाँ पे 1, 4। अब ये तीनों पॉइंट में से एक लाइन हमें ड्रॉ करना है, तो चलो लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन पे इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन लिखना भी बहुत जरूरी है, तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। इस पे 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन। ओके, अब सिमिलरली देखो सेकेंड केस के भी सेकेंड सारे पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 2, 2 जो है 0, 2 मतलब ये पॉइंट हमें मिलेगा ऑन द y एक्सिस 0, 2। सेकेंड पॉइंट है 1, 0, सॉरी -2 है ना, सॉरी सॉरी -2 है ना ये, तो ये पॉइंट आएगा मुझे ऑन द इधर 0, -2, ठीक है, क्योंकि y निगेटिव एक्सिस हमारा नीचे रहता है। फिर नेक्स्ट है 1, 0 जो कि रहेगा ऑन द x एक्सिस, ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे 1, 0। ओके, अब इसमें से एक लाइन हमें ड्रॉ करना है, और जिस पॉइंट पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट होगी वो हमारा रहेगा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
ऐसे हमने एक इक्वेशन ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस पे हम इसका लिखेंगे इक्वेशन, जो कि हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वो हमारा रहेगा सोल्यूशन। देखो 2,2 इस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है क्या? ये वाला देखो, यहाँ पे दोनों पॉइंट लाइन हमारी इंटरसेक्ट होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर therefore x comma y is equal to 2,2 is the solution of both equation। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, x is equal to 2 and y is equal to 2। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ओके, अब ये इसमें फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगी होमवर्क। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देखो सेम इसी मेथड से करना है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको वहां पे मेंशन करना है कि दिस पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर है, whose length is 4 more than the whose length। देखो एक हमें रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है, देखो एक हमें रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है, ओके, उसका लेंथ क्या है, ब्रेड्थ से 4 से ज्यादा है। मतलब अगर सपोज कि ये उसका लेंथ ब्रेड्थ है, ठीक है, ये x रहेगा, तो उसका लेंथ कितना होगा, x प्लस 4 होगा। ठीक है, क्यों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब विड्थ से 4 से ज्यादा है, प्लस 4 उसका कौन है, लेंथ है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप क्वेश्चन समझ में आ गया, इक्वेशंस आपके बन गए, तो बाकी का तो इजी है, बाकी लिए सबके लिए तो सेम ही मेथड यूज करना है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए और क्वेश्चन में दिया क्या है ये पहले समझिए। ठीक है, तो देखो ए बन गया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो गया, सॉरी x इसका क्या बन गया, ब्रेड्थ या विड्थ बन गया, और लेंथ जो है उसका हमें मिल गया x प्लस 4। अगर सपोज हमने लेंथ विड्थ को x कंसीडर किया है और लेंथ को अगर हमने y कंसीडर किया है, तो आपका a बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये आपको इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा क्या दिया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगुलर का, p इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ है ना। अगर उसका हाफ करेंगे मतलब आधा करेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर बोला है ये, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हाफ कर दो, 2 टू गेट कैंसल, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या बन गया, बस आपका लेंथ प्लस ब्रेड्थ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ कौन है, y प्लस सॉरी y है, और ब्रेड्थ कौन है आपका, x है, जो कि कितना बताया है, 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर। तो ये बन गया आपका y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ये बन गया आपको इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से आपको दो इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। अगर दो इक्वेशंस मिल गए तो आपको बस यहाँ पे ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है, और जिस पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका रहेगा सोल्यूशन। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले क्या दिया है, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x, बी x एंड लेंथ बी y।
अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या बाय कंडीशन, हमें दो इक्वेशंस मिल गए। क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी ताकि यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन के लिए इजी हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या मिल गया हमें? हाफ ऑफ पेरीमीटर, जो कितना है हमारा 36 इज इक्वल टू y प्लस एक्स। ओके, या उसको ऐसे लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ए हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसी वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे y प्लस एक्स 36 है, यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई है, तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे ताकि ग्राफ में हमें इसमें प्रॉपर वैल्यूज आ जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो 36 है ना, थोड़ा बड़ा नंबर है। यहाँ पे अगर हमने बस 2 4 3 ऐसे छोटे छोटे नंबर्स लिख दिए तो ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ग्राफ में बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, इसके लिए देखो, अब देखो यहाँ पे अगर इफ पुट देखो x इज इक्वल टू, अगर मैंने 10 ले लिया या 12 ले लो, कुछ भी ले लो, 12 प्लस 4 कितना आ गया? 16। अगर हमने x12 ले लिया तो y हमारा आ गया 16 ना, तो ये बन गया 12, 16। ऐसे बड़े बड़े नंबर्स लेंगे। हाँ, कैसे आ गया देखो, y इज इक्वल टू 12 प्लस 4, y इज इक्वल टू 16 आ गया। सिमिलरली y को अगर आपने 20 रखा, तो x को 20 रखा तो क्या मिलेगा? 24 होगा ना। तो y x जब मेरा 20 था तो y अपना बन गया 24, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए 20, 24। सिमिलरली 16 लिख के देख दो, कोई भी नंबर ऐसा रखो, 16 होगा तो ये 20 रहेगा, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारा 60, 20। बस x की जगह पे ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 36 माइनस वाई। अगर y आपने यहाँ पे 16 रख दिया, y का 16 रख दिया, तो देखो कितना आएगा, x आपको 20 मिल जाएगा। y 16 है तो x आपका रहेगा 20, कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए 20, 16। ठीक है, सिमिलरली आप y को कुछ भी लिख सकते हो, 20 रख दो अभी, तो आपको मिल जाएगा x 16। तो y जब 20 था तो x आपको मिल गया 16। फिर अब 18 रख के देख दो, 36 माइनस 18, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, या 24 रख दो। तो ये मिल जाएगा आपको 12, मतलब आपका y जो 24 था तो x आपको मिल गया 24। इस तरीके से आपको प्लॉट सारे पॉइंट्स मिल गए। अब ये सारे हम प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ। सेंटर पे लिखो 0। अब देखो स्केल मुझे ना थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट्स 20, 60, 24 इस रेंज में है। तो मैं क्या करती हूँ ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ले लेती हूँ, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट ले लेती हूँ। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ऐसे सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। और 28 से ज्यादा तो कोई नंबर नहीं है, तो मैं बस यहाँ तक ही पॉइंट्स लेती हूँ। ठीक है, इस साइड भी वैसे ले लो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। सिमिलरली नीचे माइनस में आएंगे, -4, -8, -12, -24, सॉरी ओके।
अब सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। 12 16 12 16 तो पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे, यहाँ पे तो 12,16। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? 20 24 20 24 तो पॉइंट आ गया मेरा इधर अपर साइड पे आएगा। ओके, फिर 16 20 16 है तो 20 तो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे। अभी तीनों पॉइंट मिल गए, तीनों में से एक लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पे इक्वेशन लिख देंगे। क्या है हमारा इक्वेशन इसका? x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे स्केल लिखना जरूरी है। स्केल हमने लिया है, मैंने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट लिया है। ठीक है, ऑन बोथ एक्सिस। अब सिमिलरली देखो सेकेंड इक्वेशन के भी सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 20 16 फर्स्ट पॉइंट है इसका 20 16 तो ये पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पे। सेकेंड है 16 20 16 20 तो ये आ गया इधर। फिर नेक्स्ट है 12 24 12 24। अब इसमें से एक लाइन हमें ड्रॉ करना है और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे ओके। तो देखो दो पॉइंट दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है 16 20। देखो यहाँ पे ये क्या करती है, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इस पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया हमने और फिर यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना है उसका। therefore x comma y is equal to 16 comma 20 is the solution। ओके, अब x किसको हमने कंसिडर किया था? विड्थ को। ठीक है, तो देखो विड्थ से 4 ज्यादा कौन है? लेंथ है। तो विड्थ आपका 16 है, तो विड्थ इज इक्वल टू 16 एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब x प्लस वाई सॉरी 16 प्लस 4 20। तो देखो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ये बन जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, हमारी कंडीशन देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है? y। तो y देखो हमारा कितना आ गया? x प्लस 4 मतलब 16 प्लस 4 20। हमारा लेंथ भी कितना आया है? 20। मतलब हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है, एक्यूरेट है। ओके, इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the linear pair is form so form is intersecting lines। अब देखो अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ऐसे इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। इसने हमें क्या दिया है? एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया है। देखो उसने क्या दिया? एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी दिया है, ए वाला। ये यहाँ पे मैं ऑलरेडी इक्वेशन दिया है 3x 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि ऐसे मोर लिनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन दिया है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है कि आपका जो रेशियो रहेगा a1 अपॉन a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका?
ये ए वन अपॉन ए टू ऐसे इक्वेशन फॉर्म करो कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होना चाहिए। तो आपकी मर्जी का कौन सा भी इक्वेशन आप बना सकते हो, बस कंडीशन इतना आने चाहिए कि दोनों का अगर हम कभी कंपेयर करेंगे तो उसका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। किसका रेशियो? ए वन अपॉन ए टू विच इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो चलो गिवन इक्वेशन देखो, लिखो गिवन इक्वेशन या गिवन लीनियर इक्वेशन लिया तभी भी चलेगा। क्या दिया है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या है? इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो क्या लिखेंगे? टू वेरिएबल्स विच इज इंटरसेक्ट विथ विथ अबव इक्वेशन। तो क्या होगा? तो कोई भी लिख दो। मैं लिख दू 5x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या बन गया? कोई भी अपने मन का यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या रहेगा? पैरेलल लाइंस के लिए क्या रहेगा हमारा? ए वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होना चाहिए। तो इन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। ऐसे लिख दो, टू ए वन अपॉन ए टू विच इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सी वन अपॉन सी टू। तो देखो दो लाइंस पैरेलल है, तो इसके लिए ये कंडीशन है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशन न्यू फॉर्म करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो लीनियर इक्वेशन into variable which is parallel to this equation into variable which is parallel to कौन सा है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो क्या रहेगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये चीज आपको याद रखना है। तो देखो क्या बनेगा, देयरफॉर a1 सॉरी, इक्वेशन ऐसे बनाओ, कोई भी ऐसे इक्वेशन बनाओ, 8x प्लस 3y सॉरी, हम कोई भी इक्वेशन बनाओ, 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन बनाओ। देखो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे, 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2, माइनस 8 अपॉन माइनस 10 4 अपॉन 5, मतलब इस कैटेगरी में आ गया। ए अपॉन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बन गया, बट विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरीके से इसको लिखना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ड्रॉ द ग्राफ। अब इसमें भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of vertices of triangle formed by the lines and the x-axis and the share the triangular region. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर यही वाला सेम क्वेश्चन हमें स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर देना। अब देखो इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको तुम x और y इसके फॉर्म में लिख दो, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई कर दो। ठीक है, सॉरी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई बिकम प्लस और माइनस प्लस 1 बिकम माइनस, तो बन गया इक्वेशन। तो इसके लिए देखो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम।
ओके, अब देखो, अगर y की ऐसी वैल्यूज पुट करना है तो ये भी वैल्यूज पुट करो। अगर हमने y 5 ले लिया तो x कितना रहेगा? 5 माइनस 1 4, तो x बन गया 4, तो कोऑर्डिनेट्स मिल गया 4,5। सिमिलरली अगर y को मैंने यहाँ पे 6 कर दिया तो 6 माइनस 1 5, कोऑर्डिनेट्स मिल गए 5,6। ऐसे लिख दो। फिर 4 रख दो, y अगर 4 है तो x आपको मिल जाएगा 3। क्यों? y माइनस 1 है तो 3,4, ये आपको मिल गए कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली सेकंड वाला का भी लिख दो। सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 12 बिकम प्लस 12 आणि प्लस 2y बिकम माइनस 2y व्हेन इट गोज अपोजिट साइड। साइन हमेशा चेंज होता है अगर वो अपना प्लेस चेंज करता है, मतलब LHS टू RHS से RHS टू LHS कन्वर्ट होता है तो अपना साइन भी चेंज करता है। तो x हमें मिल गया 12 माइनस 2y अपॉन 3 मिल गया। ठीक है, अब y की वैल्यू जैसे पुट करते जाएंगे यहाँ पे। x y। अब देखो अगर हमने y को 2 पुट कर दिया तो नहीं, 2 नहीं कर सकते हैं। ऐसी वैल्यूज पुट करो ताकि ज्यादा डेसिमल में भी आंसर नहीं आना चाहिए। 3, हाँ 3 कर सकते हैं। देखो 12 माइनस क्या आएगा, 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। तो 12 माइनस 2, सॉरी 12 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3 2 बन गया। तो अगर हमने y को 3 पुट कर दिया तो x मिल गया 2, 2,3। सिमिलरली y को 0 पुट कर दो, 12 माइनस 0 12 आएगा। तो 12 अपॉन 3 4, आपको मिल जाएगा 4,0। या माइनस 3 पुट कर दो, माइनस 3 पुट करोगे तो क्या रहेगा, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 12 प्लस 6 अपॉन 3, 18 अपॉन 6, तो मिल जाएगा आपको, सॉरी 18 अपॉन 3 ना, 18 अपॉन 3 मिल गया आपको 6। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए 6 कॉमा माइनस 3। अब सेम सारे कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करेंगे और एक ट्रायंगल अगर फॉर्म होता है तो बताएंगे उसके वर्टाइसेस। चलो लिखते हूँ पहले स्केल। स्केल कितना लेना है, मैं सेम अपना वही स्केल लेती हूँ। ये हमारा रहेगा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस। वैल्यूज ठीक है। अब सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे। देखो पहला है 4 5, x एक्सिस 4 और ये 5 आएगा आपको पॉइंट यहाँ पे 4,5। ठीक है, अब सिमिलरली देखो दूसरा कौन सा है 5 6, तो प्लॉट कर दो 5 6, मतलब 5 हमारा रहेगा x एक्सिस का और 6 रहेगा y एक्सिस का। तो देखो ये पॉइंट आई थिंक यहाँ पे आएगा। 6,5 हो गया ये। नेक्स्ट कौन सा है 3 4, 3 4 के लिए पॉइंट आएगा हमारा ये इधर। इसे हमें एक लाइन मिल गया। अब बाकी के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 2 3 2 3। तो ये पॉइंट हमें आ गया
इधर। नेक्स्ट है 40, 40 तो पॉइंट आ गया ये यहाँ पे। फिर 6 - 3, 6 है तो -3, तो पॉइंट फॉर्म हो गया ये इधर। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इसको, इस लाइन को अब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लेती हूँ। अब देखो दोनों पॉइंट, दोनों लाइन इंटरसेक्ट होकर एक्स एक्सिस पे एक अपना ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, देखो क्या बताया है, ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस द एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स पे देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया आपका, हो गया। तो इसको क्या करना है, हमें शेड करना है। तो शेड आप कर दो यहाँ पे, ऐसे इसको शेड कर दिया। स्केल ऑन बोथ एक्सिस लिखो, साथ ही साथ में इक्वेशंस लिखे। इसका इक्वेशन क्या है, x - y = 1। 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x + 2y - 12 = 0। इस तरीके से हमें दो इक्वेशंस हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं, और साथ ही साथ में दोनों इक्वेशंस की वजह से एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। और हमें बताया कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस क्या मिल गया, देखो एक हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, यहाँ पे बताएंगे देयरफॉर ट्रायंगल इज फॉर्म बाय टू लाइंस ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या बताएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल्स, therefore coordinates of vertices of triangle are axis of triangle are, क्या आएंगे देखो, एक कहाँ पे है, तो देखो जिस पॉइंट पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो रहेंगे उसके वर्टाइसेस। मतलब कौन सी रहेंगे, ये वाला एक रहेगा, ये यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखा दी हूँ आपको।
देखो एक पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट रहेगा और एक पॉइंट, मतलब 2 3 4 0 एंड -1 0, these are the vertices of triangle। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 3 4 0 एंड -1 0, these are the vertices of a triangle। ओके, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जरूर एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।